सो यहाँ पर बेसिकली इस पावर पॉइंट की शीट नंबर 561 पर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सब डोमेन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं नोटपैड में गया और नोटपैड में आज हम क्या करने वाले हैं वो हम डिसाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली आज की डेट हमारी जो भी डेट है, जैसे जुलाई जुलाई 1 - 2026 वाला जो है, और मेरा जो डोमेन है, मेरा प्राइमरी डोमेन है, वो मेरा प्राइमरी डोमेन है shubhamji.shop। ऐसा ही प्राइमरी डोमेन आप सभी ने बाय कर रखा है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड प्राइमरी डोमेन, दिस पार्ट इज कॉल्ड TLD, दिस पार्ट इज कॉल्ड TLD। पता है ना? अगली बार पूछूंगा, बता देना। ठीक है, शुभम जी हमारा क्या है, बेसिकली ये प्राइमरी डोमेन है जिसको हमें बाय करना होता है ईयरली बेसिस पर। ये डॉट शॉप क्या है हमारा, TLD है। इसका मतलब क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है ना, TLD का मतलब क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। और सब डोमेन्स हमें बेसिकली क्रिएट करना है। ठीक है ना, तो ये जो भी है, हमें एक सब डोमेन क्रिएट करने के लिए GoDaddy पैनल पर जाना है, DNS सेक्शन पे जाना है, डोमेन सेक्शन में, और DNS सेक्शन में जाना है। ठीक है ना, किस सेक्शन में जाओगे, DNS में। भाई DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है DNS का, क्या मतलब होता है DNS का? मत पढ़ो तुम, कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। डोमेन नेम सिस्टम, या एसकॉम सर्विस भी बोलते हैं। क्या होता है DNS? कम से कम फुल फॉर्म बता सकते हो कि सर DNS का फुल फॉर्म ये होता है, बाकी ये क्या काम करता है हमें नहीं पता, एटलीस्ट फुल फॉर्म तो बता ही सकते हो। हाँ, सो व्हाट इज DNS सिस्टम? तो हमारे पास GoDaddy के अंदर एक डोमेन नेम सिस्टम वाला कॉन्फ़िगरेशन टैब है। इस टैब में जाके आपको अपना एक सब डोमेन बनाने के लिए प्रोसेस फिल करनी होगी। ठीक है ना, आपको एक सब डोमेन बनाना है, किस नाम से, July 1, 2026 नाम से डोमेन बनाना है। सो यहाँ पर किस टाइप का सब डोमेन बनाने के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास ऑप्शंस में। सब डोमेन बनाने के लिए आपको DNS में किस टाइप का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ए रिकॉर्ड। ठीक है ना, इसको बोलेंगे ए रिकॉर्ड, इसको बोलेंगे AA रिकॉर्ड, इसको बोलेंगे सी नेम रिकॉर्ड। ठीक है ना, सो सब डोमेन बनाने के लिए हमें किस टाइप का रिकॉर्ड चूज करना है, ए रिकॉर्ड। उसके बाद सब डोमेन का नाम। ठीक है ना, तो सब डोमेन का नाम मेरा ये है बेसिकली। अभी ये डोमेन में ऑलरेडी मॉर्निंग को बना चुका हूं, इसलिए यहाँ पर मैं इसमें मैं यहाँ पर 26 कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ भी थोड़ा यूनिक दे दूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग वाली क्लास में ये बना रखा है ये डोमेन। ये July 1 वाला ये रिकॉर्ड मैंने पहले से बना रखा है, इसलिए बनेगा नहीं मेरे केस में, आपके केस में तो बन जाएगा, है ना। तो इसको 2026 कर देना, और यहाँ पर आपको सर्वर की आईपी डालनी है। अब सर्वर की आईपी आप सर्वर में लॉगिन कर लो। और सर्वर में लॉगिन करने के बाद सर्वर को फॉर्मेट करना है आपको। ठीक है, सर्वर को फॉर्मेट करोगे। अब इतना प्रोसेस डेली रिवाइज करना है भाई, सर्वर में जाना है, सर्वर को फॉर्मेट करना है, उबंटू रखना है। और ये शीट नंबर 561 वाली जो शीट है, यहां से आपको ये पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। सो सर्वर में गए, कंट्रोल पैनल, और हम सर्वर फॉर्मेट करेंगे, रीइंस्टॉल। और इंस्टॉल में यहाँ पर कौन सी इमेज लोगे, उबंटू लेना है। उबंटू की कौन सी लोगे, LTS। LTS का मतलब क्या होता है भाई, वेरी गुड, कल बताया था, अपने को तो ध्यान देना नहीं है। क्या होता है, LTS का मतलब होता है लाइफ टाइम सपोर्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको उबंटू LTS चूज करना है। यहाँ पासवर्ड दे दिया मैंने, Anil@1234, ये मैंने पासवर्ड दे दिया है, Anil@1234। आप भी फॉर्मेट करके अपना पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया, और मैंने सर्वर को क्या कर दिया, रिबूट कर दिया। रिबूट करते ही आपको सर्वर क्या करना है, पिंग कमांड चेक करना है कि रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पता है ना कि फॉर्मेट करते ही अपने को पिंग कमांड से क्या करना है, रिबूट चेक करना है। ये मैं रिबूट चेक कर रहा हूँ, इसका पिंग से रिप्लाई चेक कर रहा हूँ। कुछ ही देर में मेरे पास रिप्लाई आना बंद हो जाएगा, सर्वर मेरा फॉर्मेट होगा। उसके बाद सर्वर में जाके आपको
बेसिकली ये सारी प्रोसेस आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्रोसेस मैंने दी हुई है, ठीक है ना। सो एक कॉन्फ फाइल बनानी पड़ेगी हमें साइट्स अवेलेबल फोल्डर में, और उससे पहले आपको अपने मशीन में अपाचे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है। स्क्रैच मतलब सर्वर को फॉर्मेट करने से लेके लास्ट क्लास तक मैंने क्या किया है वो सारा अचीव आपको करना है, ठीक है। तो देखो रिप्लाई आने लग गया, इसका मतलब ओएस इंस्टॉल हो गया होगा। अब SSH यूजर नेम @सर्वर की आईपी एंटर किया। अब ये यहाँ पर ये अनेबल टू कनेक्ट आ रहा है, तो क्या करूं, SSH डैश कीजेन कमांड से इसको फिक्स करेंगे, -R सर्वर की आईपी। ये मैंने फिक्स किया। इसी कमांड को दोबारा मैंने किया, रूट किया, इस बार ये हो गया। भाई ये दिक्कत आपके भी आएगी, आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो आपको SSH कीजेन कमांड से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा सर्वर से। यहाँ पर सर्वर की पासवर्ड दिया मैंने 1234, anil@1234। ये हो गया, सर्वर में आ गए। सर्वर में आने के बाद मैं कौन हूँ, मैं अभी कहाँ पर हूँ, और अपने घर में आप चले जाओ बेसिकली सी डिटेल्ड, और यहाँ से आप एपीटी अपडेट -y ओएस को अपडेट और अपग्रेड करेंगे। भाई ओएस के अंदर आने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हो तुम, ओएस को अपडेट और अपग्रेड ही करते हो। तो मैं ओएस को अपडेट भी कर दूं और अपग्रेड भी कर दूं। ये ओएस को अपडेट और अपग्रेड कर दिया। अब आपने चीज नोटिस किया, मैं अपग्रेड करने जा रहा हूं मगर कोई ना कोई प्रोसेस मुझे रोक रही है। तो मैं किस कमांड से इसको किल कर सकता हूँ, kill-9 कमांड से। तो कमांड का नाम तो किल है, मगर उसमें -9 क्या है, ऑप्शन। कौन से नंबर का, फर्स्ट नंबर का। W3 स्कूल से ओपन कर लेना भाई, और बैच ट्यूटोरियल में चले जाना, और बैच ट्यूटोरियल में आपको कौन सी कमांड मिल जाएगी, किल कमांड मिल जाएगी। यहाँ पर ये रहा किल कमांड, वेर इज किल कमांड, यहाँ से इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। सो किल कमांड बेसिकली क्या करती है, किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट करती है। अगर कोई प्रोसेस चल रही है तो उसको टर्मिनेट कर सकती है। तो हर प्रोसेस का एक आईडी होता है। तो यहाँ -9 का मतलब हो गया फोर्सफुली मुझे किसी प्रोसेस को अगर टर्मिनेट करना है तो मैं -9 लगाऊंगा, kill-9, ठीक है ना। जिसमें से किल क्या है, कमांड है, और -9 क्या है, ऑप्शन से। ये देखो ऑप्शन से, -9 एक ऑप्शन है, -L एक ऑप्शन है, -S एक ऑप्शन है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है। आज हमारे काम का सिर्फ -9 वाला है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो भी आईडी आपकी आ रही है इसको आप किल कर देना, हो गया। अब किल करने के बाद दोबारा अपडेट अपग्रेड करने का ट्राई करेंगे। फिर से Ctrl+C किया मैंने, और ये dpg configure ये वाली कमांड हमने चलाई, है ना। हमें सामने ही बोल देगा कि सर ये कमांड चलानी है आपको। तो मैं अपने dpkg डेबियन पैकेज मैनेजर, तो ये भी हमारा एक क्या होता है, पैकेज मैनेजर होता है। सो यहाँ से हम अपने ओएस को अपडेट और अपग्रेड करेंगे, और उसके बाद बेसिकली हमें हमें ब्राउजर से जब भी मैं अपनी आईपी एड्रेस हिट करूंगा, तो इस आईपी एड्रेस हिट करते ही क्या होगा, क्लाइंट से सर्वर को एक रिक्वेस्ट जाएगी। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। ये बता रखा था मैंने कि नहीं बता रखा था, ये बताया था मैंने कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आप सर गूगल क्रोम से ब्राउजर से जो भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो बेसिकली वो वेबसाइट एंटर करके ही, जैसे ही आप एंटर करते हो तो वो किसी न किसी सर्वर को क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है ना। तो हमारा 95 वाला जो सर्वर हमने बाय कर रखा है कॉन्टेबो से, वो हमारा क्या है, एक सर्वर है। और गूगल क्रोम मेरा क्या हो गया, मेरे केस में क्लाइंट हो गया। इस क्लाइंट से मैं सर्वर पर पड़ी हुई वेबसाइट को क्या करना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से जैसे ही मैं अपने यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस डालूंगा, इसमें आईपी एड्रेस डालूंगा और एंटर करूंगा, तो मेरा पेज आना चाहिए, वेब पेज आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं रोज बता रहा हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि इस सर्वर पर मुझे वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो वेब सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सर्वर पर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये अगर सर्वर होगा तो ही आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है ना। सो हमारे सर्वर पर हम क्या इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वेब सर्वर, ठीक है ना। तो वेब सर्वर सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो cd etc फोल्डर में गए, ls-l किया, और यहाँ पर देखो कहीं पे भी अपाचे नाम की डायरेक्टरी नहीं मिलेगी। ये etc डायरेक्टरी के अंदर जाके अगर आप ls-l करोगे तो भाई अपाचे नाम की डायरेक्टरी अभी नहीं है, और नहीं आपको वार नाम के फोल्डर में आपको जाना है।
वार फोल्डर के अंदर www नाम की डायरेक्टरी आपको देखने को अभी नहीं मिल रही है। तो मैं नोटपैड के अंदर लिख देता हूं, एज सुन एज यू इंस्टॉल अपाचे कुछ डायरेक्टरीज बनेगी। वार फोल्डर के अंदर कौन सी डायरेक्टरी बनेगी? www। etc फोल्डर के अंदर /etc फोल्डर के अंदर किस नाम की डायरेक्टरी बनेगी? अपाचे। तो मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं। अभी क्या मैंने अपाचे इंस्टॉल किया? क्या नहीं किया? तो मैं प्रैक्टिकली करके बताऊं, ठीक है ना। तो वार के अभी मैं कहां पर हूं? मैं वार के अंदर हूं। वार के अंदर ls-shell किया। क्या वार के अंदर www नाम की डायरेक्टरी देखने को मिल रही है? कि आपको नहीं है? तो www नाम की डायरेक्टरी कब मिलेगी? जब आप सर अपाचे इंस्टॉल करोगे उसके बाद मिलेगी आप। उसी प्रकार से आप देखना, ईटीसी के अंदर गया मैं और ईटीसी के अंदर ls-shell किया और ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर अपाचे नाम की डायरेक्टरी देखने को मिल रही है? क्या नहीं मिल रही? ये कब मिलेगी अपने को? जब आप अपाचे इंस्टॉल करोगे उसके बाद, ठीक है ना। तो चलिए अपाचे इंस्टॉल करते हैं। apt इंस्टॉल अपाचे 2, ठीक है ना। तो अपाचे वेब सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए, अपाचे क्या है? अपाचे एक वेब सर्वर है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अपने सर्वर पर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। एपीटी के थ्रू किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो कि नहीं करते हो? तो अपाचे भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सॉरी, एपीटी क्या है? एपीटी पैकेज मैनेजर है। इस पैकेज मैनेजर से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो वेब सर्वर ही क्यों ना हो। क्या एपीटी के थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं सर्वर पर? बिल्कुल कर सकते हो सर, ठीक है ना। तो मैं किसको इंस्टॉल कर रहा हूँ? अपाचे को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये आपके सामने मैं किसको इंस्टॉल कर रहा हूँ? अपाचे को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये आपके सामने मैंने किसको इंस्टॉल किया? अपाचे को इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब इंस्टॉल करते ही आपको दो चीजें चेक करनी है, और दोनों उन डायरेक्टरियों के लिए कि सर जैसे ही आप अपाचे इंस्टॉल करोगे आपको दो डायरेक्टरी मिलेगी। कौन सी और कहां पर? सबसे पहले तो www नाम की डायरेक्टरी कहां मिलेगी अपने को? वार के अंदर। तो पहले तो हम cd स्पेस वार के अंदर जाएंगे और ls-shell करेंगे। क्या अब www नाम की डायरेक्टरी बन गई है? बन गई कि नहीं बन गई? पहले थी क्या? नहीं थी, ठीक है ना। तो बात समझ में आई कि www नाम की डायरेक्टरी तभी बनती है जब आप सर अपाचे इंस्टॉल करते हो। दूसरी डायरेक्टरी हमें देखनी है ईटीसी के अंदर। ईटीसी के अंदर गया, मैं ls-al किया, मतलब पूरा लिस्ट व्यू मैंने दिखा और ऊपर ही ऊपर अपाचे नाम की डायरेक्टरी मिलेगी। ऊपर ही ऊपर गए, ऊपर ही ऊपर देखना, अपाचे 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 अपाचे। तो अपाचे 2 नाम की डायरेक्टरी मिल गई। पहले थी क्या? नहीं थी। तो आपको क्लियर हुआ ना कि अपाचे 2 नाम की डायरेक्टरी, ठीक है ना। सो अपाचे 2 नाम की डायरेक्टरी ईटीसी के अंदर तभी मिलेगी जब आप अपाचे इंस्टॉल करोगे। www नाम की डायरेक्टरी वार के अंदर तभी मिलेगी जब आप उसको इंस्टॉल करोगे। अब ये, चूंकि ये सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है तो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में चल रहा है कि बंद पड़ा है। जैसे सर्वर के लिए आप पिंग से चेक कर लेते हो, मगर सॉफ्टवेयर के लिए कैसे चेक करोगे? उसके लिए आपको सर्विस चेक करनी पड़ेगी। सर्विस स्पेस, उस सर्विस का नाम जिसे आपको चेक करना है, और यहाँ पर स्टेटस कमांड आप यूज करो। सर्विस स्पेस अपाचे 2 स्टेटस। तो देखो अभी अपाचे आपका क्या चल रहा है? एक्टिव और रनिंग। तो सॉफ्टवेयर मेरा बंद पड़ा है कि चल रहा है? सर्वर में चल रहा है। इसी की एक और इक्विवेलेंट कमांड मैं आपको बता रहा हूं। इसी की एक और इक्विवेलेंट कमांड, मतलब ये भी यूज कर सकते हैं, और इसी की इक्विवेलेंट है सिस्टम ctl स्टेटस अपाचे 2, ठीक है ना। इसमें स्टेटस, इसमें स्टेटस बाद में होता है, इसमें स्टेटस पहले होता है। तो यहां पर सेम टू सेम ऐसा कैसा आउटपुट मुझे किसमें आ सकता है? सिस्टम ctl स्टेटस अपाचे 2। आप देखो दोनों कमांड का आउटपुट सेम है कि नहीं? ये दोनों कमांड का आउटपुट आपके सामने ही आ रहा है। क्या दोनों कमांड का आउटपुट सेम है कि नहीं? तो कल को मैं आपको सर्विस चेक करने के लिए बोलूं कि यार वो चेक करो कि अपाचे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो कैसे चेक करोगे? दो तरीके से। आपको दोनों कमांड पता होनी चाहिए कि सर मेरे पास दो तरीके हैं चेक करने के। मैं सर सर्विस कमांड से भी चेक कर सकता हूं और सिस्टम कंट्रोल कमांड से भी चेक कर सकता हूं। आपके पास दोनों तरीके होने चाहिए, ठीक है। सो यहां पर आप देखेंगे, उसके बाद आप यहां पर आप जाएंगे और आप, हाँ हाँ,
उसके बाद आप ये आईपी एड्रेस जैसे हिट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, अपाचे का डिफॉल्ट पेज देखने को मिल जाएगा। ये अपाचे का डिफॉल्ट पेज मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपका अपाचे जो है अभी चल रहा है। तो अगर सर्विस चल रही है तो सर्विस को बंद भी कर सकते हैं। सर्वर अगर चल रहा है तो सर्वर को कंट्रोल पैनल से बंद कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। उसी तरीके से सर्विस को भी, अगर सर्विस रनिंग है तो उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। इस अपाचे को मुझे अब क्या करना है, बंद करना है। तो बंद करने के लिए अगेन आपके पास सिस्टम कंट्रोल में स्टेटस की जगह क्या कर दो, स्टॉप कर दो। ठीक है ना, कमांड क्या बन गई, सिस्टम कंट्रोल स्टॉप अपाचे 2। ये सेव किया, मतलब इंटर किया। इंटर करते ही थोड़ी देर लगेगी, 1-2 सेकंड लगते हैं। और इस पेज पर आके देखोगे ये पेज पहले काम कर रहा था और अब काम करना अब बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सर्वर पर वेब सर्वर का रनिंग होना भी जरूरी है। अगर वेब सर्वर बंद पड़ गया है तो आपकी वेबसाइट भी बंद हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वेबसाइट के ट्रैफिक को कौन हैंडल कर रहा है, वेब सर्वर। आप जो भी गूगल क्रोम से आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, अमेजोन, मीशो चलाते हो कि नहीं चलाते हो, एप्स कुछ ना कुछ चलाते हो, एप्स चलाते हो कि नहीं चलाते हो भाई। उन सर्वर पर अगर वो वेब सर्वर बंद हो गया तो ये जितनी भी रिक्वेस्ट हो रही है सब बंद हो जाएगी। आपकी जितनी भी एप्लीकेशन काम कर रही है किसकी मदद से काम कर रही है, विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर। और वेब सर्वर लाइनक्स पे चल रहा होगा, उसकी सर्विस को बंद करने के लिए हम सिस्टम कंट्रोल कमांड यूज करेंगे। ठीक है ना। अब मैं उसको चलाने के लिए वापस से क्या कर सकता हूँ, सर्विस कमांड भी यूज कर सकता हूँ। सर्विस अपाचे 2 और स्टार्ट। स्टेटस की जगह 3 वर्ड लिख सकते हो आप। ठीक है ना, नोटपैड में मैं यहाँ पर लिख देता हूं भाई, सर्विस सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, सर्विस अपाचे 2 स्टॉप, सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट। ठीक है ना। उसी प्रकार से सिस्टम कंट्रोल वाली कमांड में भी कितनी कमांडें बन जाएगी आपकी। ठीक है, स्टेटस हो गया, स्टार्ट, स्टॉप एंड रीस्टार्ट। आपको सारी कमांडों का प्रैक्टिस करना है। तो भाई सर्वर चालू करके देख लिया, बंद करके देख लिया, अब सर्वर बंद पड़ा हुआ है, ये मैंने रीस्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा सर्वर बंद पड़ा है कि स्टार्ट कर दे। ये सर्वर को मैंने स्टार्ट किया। अब सर्वर मेरा स्टार्ट पड़ा है कि बंद पड़ा है वो हम कैसे चेक करेंगे, स्टेटस कमांड से। स्टेटस से आपको उसकी स्टेटस पता चल जाएगी कि बंद है कि चालू। तो कोई भी सर्विस बंद है कि चालू है तो उसके लिए आपको स्टेटस फ्लैग यूज करना पड़ेगा। सिस्टम कंट्रोल, स्टेटस और सर्विस का नाम। ठीक है ना, ये सर्विस का नाम और स्टेटस, इससे आपको पता करना है। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पर देखना अपाचे का डिफॉल्ट पेज आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, हम अपनी वेबसाइट्स को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। सो यहाँ पर पीपीटी में मैंने लिखा, शीट नंबर 516 पे देखना, जनरली हम अपनी वेबसाइट्स को कहाँ रखते हैं। ठीक है ना, आप अपने सर्वर पर जनरली अपनी वेबसाइट को कहाँ रखते हो। सबसे पहला तरीका तो var www.html के अंदर। तो पहले हम कहाँ जाएंगे, cd var www.html के अंदर गए। देखो मैं अभी कहाँ पर हूँ, HTML फोल्डर के अंदर हूँ, cd.ls-l। भाई ये देख लो www डायरेक्टरी बनी। अब मैं यहाँ से ट्री कमांड चेक कर लूँ, apt इंस्टॉल ट्री। ठीक है ना, ये मैंने ट्री कमांड इंस्टॉल किया। ठीक है, अब यहाँ ट्री कमांड से आप चेक कर लो कि भाई www के, यहाँ पर मैं इसमें www में गया और ट्री कमांड चेक किया तो ये बता रहा है कि HTML फोल्डर के अंदर index.html फाइल है। ट्री कमांड से पता चलता है ना कौन किसके अंदर है। यहाँ पर www के अंदर आप HTML में जाओ, ls-l करो, ये देखो index.html फाइल आ रही है। इधर इधर ध्यान दो स्क्रीन पर। अब var www.html के अंदर आपको अपने जिस नाम से आपने सब डोमेन बनाया है उस नाम से आपको क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनानी। किसके अंदर, HTML के अंदर। तो mkdir, और ये मैं अपना क्या बनाने जा रहा हूँ, सब डोमेन की डायरेक्टरी बनाने जा रहा हूँ, July 1st 2026, और इस नाम से बना लिया मैंने क्योंकि मेरे इसमें मैं इस नाम से बनाना चाहता हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है ना, ये मैंने डायरेक्टरी बनाई, ls-l किया, ये July 1st वाली डायरेक्टरी बन गई। चलो इसके अंदर गए, इंडेक्स
ठीक है, ये हुआ। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी एक इंडेक्स फाइल बनाऊंगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सो विम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंटर किया, ये विम एडिटर आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, W3C स्कूल्स ओपन करना है, HTML वाले सेक्शन पे जाना है, HTML का बेसिक कोड कॉपी कर लेना है और बेसिक कोड यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, कंट्रोल V, ठीक है। और इसको मैंने escape colon WQ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ls-l किया, ये बेसिकली मेरी इंडेक्स फाइल आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको शीट पर जाना है, ठीक है। शीट नंबर 561 नंबर की शीट है, 561 नंबर की शीट है। लगभग आपको ये चीजें फॉलो करनी है। 563 नंबर की शीट है कि आपको अपाचे 2 फोल्डर के अंदर जाके साइट्स अवेलेबल फोल्डर में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो भाई सब चीजें वीडियो को रोक रोक के देख लेना, भाई क्या किया था क्या नहीं किया था, क्योंकि ये इतनी सारी चीजें होगी अभी चलते चलते लेक्चर में, सब भूल जाओगे यार इससे पहले क्या किया था। तो फिर क्या एकमात्र साधन बचता है, वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, कि वीडियो को आगे पीछे कर करके देख लिया कि सर ने क्या किया था, ठीक है ना। सो अब शीट नंबर 563 पर जाना है। ये पूरा ये बता रहा है कि आपको एक कॉन फाइल बनानी है, कहां पर, साइट्स अवेलेबल फोल्डर के अंदर। वो फोल्डर कहां होगा, अपाचे 2 के अंदर। और अपाचे 2 किसके अंदर मिलेगा आपको, ईटीसी के अंदर। तो चलो गए, cd/etc किस फोल्डर में जाना है, अपाचे 2 के अंदर। अपाचे 2 के अंदर किसके अंदर जाना है अपने को, साइट्स डैश अवेलेबल, साइट्स डैश अवेलेबल के अंदर गया। अभी मैं कहां पर हूं, मैं अभी यहां पर हूं, आ गया इसके अंदर। मैं अभी कहाँ हूं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये इससे पता चल गया मैं कहां पर हूं। अब यहाँ पर मुझे कौन सी फाइल बनानी है, मेरे सब डोमेन और मेरे प्राइमरी डोमेन की कौन फाइल। तो मेरा सब डोमेन मैंने किस नाम से डिसाइड किया है, ये इस नाम से डिसाइड किया है, ठीक है ना। तो मेरी कौन फाइल किस नाम से बनेगी, जो मेरा डोमेन नेम है लास्ट में मैं क्या ऐड कर दूंगा, कौन। तो ये इस नाम की मैंने पूरी फाइल बनानी है, यहाँ पर इसके अंदर क्या बनानी है अपने को, फाइल बनानी है। इंटर किया, अब इस फाइल के अंदर मुझे ये पेस्ट करना है, ये स्ट्रक्चर वर्चुअल होस्ट वाला जो ब्लॉक है ये कॉपी कर लेना आप, और यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। पेस्ट करते ही आपको ये आएगा, इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट रूट में आपको अपना एड्रेस फिक्स करना पड़ेगा। आपका एड्रेस क्या है, वहां www.html में एड्रेस क्या है आपका, अभी बनाया ना, अभी 2 मिनट पहले ही बनाया है, ls-al किया, www, भाई वार के अंदर, www के अंदर, html के अंदर, भाई किस नाम की डायरेक्टरी है, ये वाली। तो ये इसमें ऐड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, किसके अंदर, जुलाई 1 कॉन्फ वाली फाइल के अंदर, यहाँ लास्ट में ऐड करना पड़ेगा ये यहाँ पर जाके ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर ये, ठीक है ना। वो एड्रेस पूरा बताओगे, और डोमेन का नाम क्या होगा, तो डोमेन का नाम भी यहाँ ऐड करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो सर्वर नेम में तो डोमेन का नाम हो गया, और डॉक्यूमेंट रूट में आपका कंप्लीट वेबसाइट कहाँ पड़ी हुई है उसका पता। तो इस फाइल से बेसिकली आप अपाचे को ये बोलना चाहते हो कि भाई किस डोमेन से रिक्वेस्ट आएगी तो आपको कौन सी डायरेक्टरी का कंटेंट लोड करवाना है। क्योंकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आपको मालूम ही है कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर पे जाके अपाचे उसको प्रोसेस करे। भाई अपाचे इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पढ़ के बताता है कि यार इस डोमेन से रिक्वेस्ट आ रही है तो मुझे इस डायरेक्टरी का कंटेंट रिटर्न करना, ठीक है ना। तो ये मैंने पूरा एड्रेस बना दिया यहाँ पर। अब एस्केप कॉलन WQ इंटर किया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब अपने को यहाँ पर शीट नंबर 561 पर जाके हमें बेसिकली क्या करना है, इसको इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे इसको इनेबल साइट करना है, तो sudo insight और जो भी अपना डोमेन का नेम होगा, ठीक है ना। तो sudo apache 2 enable site, sudo insight, A2 मतलब अपाचे 2, इन मतलब इनेबल करना, किसी चीज को चालू करने को क्या बोलते हैं, इनेबल। और इनेबल की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट होती है, EN से। और साइट का मतलब ये साइट, और यहां से मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे दी, फिर इंटर किया। तो देखो मेरी साइट एनेबल हो गई। उसके बाद सिस्टम कंट्रोल रीलोड अपाचे 2, ठीक है ना, सिस्टम कंट्रोल रीलोड अपाचे 2। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको अपना डोमेन नेम लेना है, कॉपी करना है, ब्राउजर में जाना है और नया ब्राउजर ओपन करना है, और कंटिन्यू किया और रिफ्रेश किया मैंने,
और हमारा वेब सर्वर भी चेक कर लेते हैं, सिस्टम सीटीएल स्टेटस अपाचे 2। तो अपाचे 2 हमारा चल रहा है, तो स्टेटस की जगह मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रीस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, मैंने रीस्टार्ट किया और चेक किया एक बार। और इस डोमेन को यहाँ से हम इनकॉग्निटो विंडो में चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, जुलाई 1 2026। अब ये वाला सब डोमेन तो मैंने बनाया ही नहीं, ये वाला सब डोमेन तो मैंने इस पे बनाया ही नहीं ना। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले तो सब डोमेन बनाना है। आप GoDaddy पर गए और आपने सर्वर की आईपी लिया, सर्वर की आईपी यहाँ लेके ये सेव करने के बाद ही सारा प्रोसेस चालू करो। अब ये देखो डीएनएस अपडेट हो गया। अब देखना, ये डीएनएस अपडेट हो गया। अब यहाँ से मैं अब आप यहाँ से नए टैब में पिंग करके देखोगे, पिंग स्पेस अपने डोमेन का नाम, आपका अपना डोमेन का नाम क्या दे रखा है, जुलाई 1 2026। ठीक है, ये किया डॉट प्राइमरी डोमेन का नाम, प्राइमरी डोमेन का नाम क्या है, शुभम जी डॉट शॉप। अब भाई मैं शुभम जी यूज कर रहा हूं तो आप शुभम जी यूज मत करना, आप सभी को शुभम जी वाला यूज करना है कि अपना अपना यूज करना है, अपना अपना यूज करना है। ठीक है ना, तो पिंग -t किया मैंने, तो देखो ये रिप्लाई आने लग गया। तो मैं पिंग डोमेन को भी कर सकता हूं। अगर मैं पिंग डोमेन को करूंगा तो डोमेन से रिप्लाई आएगा कि वो डोमेन किस आईपी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, तो मैं अगर डोमेन को पिंग करूंगा तो मुझे उसकी आईपी एड्रेस मिल जाएगी। मैं गूगल को पिंग करूंगा तो गूगल की आईपी एड्रेस मुझे रिटर्न हो जाएगी, वो यहाँ पर आ गया है आपके पास। ठीक है ना, तो ये होने के बाद आप एक बार इसको ट्राई करना। ये देखो दिस इज, ये चलने लग गया। ठीक है, अभी इसको मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूँ और मैं अपलोड कर रहा हूँ, इतना काम आपको करना है। बेसिकली क्या करना है, आज के डेट का क्या बनाना है अपने को, सब डोमेन। ठीक है ना, सो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट हमेशा क्या कहलाएगा, सब डोमेन। तो सब डोमेन बनाने के लिए GoDaddy में जाके हमें किस टाइप का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ए रिकॉर्ड। ठीक है ना, www में जाके सब डोमेन का नाम और आईपी एड्रेस में वैल्यू में आपको अपने सर्वर की आईपी एड्रेस डालनी है और सेव करनी है। और उसके बाद आप सर्वर को अपाचे इंस्टॉल करके पूरा कॉन्फ़िगर करना है। डोमेन में, हाँ सब डोमेन का नाम, सब डोमेन का नाम, ये सब डोमेन स्टार्टिंग वाला पार्ट, प्राइमरी डोमेन नहीं देना है आपको। नेम में क्या देना है, सब डोमेन का नाम देना है। तो जो भी सब डोमेन आपको बनाना है, अब जैसे जैसे शिवानी बनाएगी, तो शिवानी किस नाम से बनाएगी, जुलाई 1 -2026 डॉट शिवानी पवार डॉट शॉप। ठीक है ना, तो इनका डोमेन ये हो जाएगा, तनिष्का का डोमेन अलग हो जाएगा, इनका अलग हो जाएगा। तो सभी को ये डेट वाइज बनाना, सभी को अपने अपने डेट वाइज बनाना। ठीक है ना, तो चलो करो, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन नहीं होगा, फिर रिवाइज करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, मगर प्रैक्टिस अच्छी होनी है। ठीक है ना।